सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जस पावन परमात्मा सुखदान शुभा कृपा शक्ति शास्त्र स्वरूप है। राम कृपा स्वरूप परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति कर टीका जय राम। साधक साधन साथिये समझ सकल शुभ कार्य। वाचक वाचक है नित्यदार विचार। मंत्र में ही मानिए ईश देव भगवान। देवालय राम का राम शब्द गुण गान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का नार शोभ नाचार। मंत्रकार ना योग करे विधि से लेकर नाम। जपिए नित्य अचल से शक्ति दाम श्री राम। यथा वृक्ष की बीच से जल ऋतु संयोग। आकर वे क्रम पे जो मंत्र पे योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र क्यों शक्ति में ऐसा रखिए ध्यान। धूपदार नादारिये रात्रि मंत्र ज्ञान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। यात्रा खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। है कृपा जो आ गई करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली जार। नाम जाप
वो जप से कृपा चरित हो सदा सजग करवाओ। राम शब्द को जाइए मंत्र तारक मार। जय शक्ति सका जग करे ऊपर चक्र को याद। चमत्कार से हो कभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद है काम शक्ति संचार। देव दया शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। ओ सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम। कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करन चरण शरण का ज्ञान। हाय करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भाव शुभ भावना मन में कर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश में देखो मैं अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको ओ नमस्कार। ज्ञान आनंद के कर्म धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के कर्म धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन वाणी। राम नाम तुझका समानी। पावन पाठ राम गुण गान। राम राम जप राम नाम। परम सत्य परम विज्ञान। ज्योति स्वरूप राम भगवान। धर्मानंद सर्वशक्तिमान। राम परम है राम मान। अमृत वाणी नाम उच्चारण। राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम। राम राम मुझ मंगल राम। अमृत रूप राम गुण गान। अमृत वचन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा। सुगम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप। राम राम प्रभु राम नाम। अमृत चिंतन राम का जाप। राम
अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म आप कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम आप जो जावे अमृत पथ सोई जग पावे राम नाम अमृत रसदार देता परम आनंद अपार राम नाम जपने मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम बुध जनकारी विघ्न हरि सब साधक हारे राम नाम शुभ शकुन महान शांति शांति शिव कर कल्याण राम नाम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख में गाना मानो मधुर मनोरथ पाया राम नाम जो जन मन लावे उसमें चूक कभी बच जावे गाओ राम नाम दुनिनाथ माते माते विषम विषाद राम नाम मन तक बुझावे उदरत पीठ शांति ले आवे राम नाम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बनावे राम नाम सिमरो सदा निश्चय मंगल हो विषम विकट संकट हरत भारत सब अनुकूल राम नाम है नाथ प्रभुत राम नाम उसका हो तुझी कर कर मन राम नाम शुभ जागे उसके पास आप सब आगे मन से राम नाम जो चारे उसके बागे जंगल सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे नरकन पूरन काम जिसमें राम नाम जो सिमरे नीचे भर सागर से करे राम सिमरन हुए सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समोचा राम नाम की सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भजे राम राम हरि नाम जन जन पाठक कथा प्यारा राम नाम तेरा कारण आया राम नाम है कथा करी सुनित शुभ अंगी युग युग का है राम चेला राम भक्त नहीं है अकेला निकल मिटावा सब सदोर जब राम नाम की जपे संकट कर सहज से बजे माता बड़ी विषम जब आवे मैंने विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथ तुझ कर जाता मन जप जय को नहीं पावे चिंता तुझको दूर बनावे राम नाम जप चिंता दूर चिंता नहीं चिंतन पूरक होता गए
Brahma
राम विचारे सार करत सब साधनवान राम राम जप ध्यान राम नाम गुण गान राम नाम जप सत्य निराल सरल सत्य प्रभु राम पतारी हुआ तो रामत गज विस्तार उद्भट प्राणी कभी न भूल राम राम प्रभु राम मान आनंद स्वरूप शरण शरण है राम मेरे अपने राम हर का बात पिता सुख भोग प्रसाद होवे तुम्हें अकल प्रसाद जो कर बिना राग विचार राम नाम है कुदरत पार जग की ज्योति जागल मान जीवन ही नय खातन जाया जाने राम नाम संचार जितने राम नाम नहीं एक बने जो राम नाम बिन कोटे भारी नभ का करे प्रचार सजन मन में अंधेर नाम तुम्हारा मेरे राम राम कर जाम राम जाप जो करे कविहार जपिए राम राम अभिराम लगता नरक द्वार पे ताला जगते परम बंद यथापाठ भांडा भरा भग में फूटे चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम ज्ञान गुण आदर भव सिंधु में अतुल जात
विचार दीजिए भगवान नाम प्यार राम नाम ने देवी तारे जो प्यार दिया प्यारे कपटी कुटिल दुकर अनेक कर गए राम नाम ले कर गए किसी तार राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल मगरा पाप राम नाम मुख में बोले राम नाम भीतर पद बोले राम नाम ने कमल विचार होंगे संसार सुख राज राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस गत गत रसे बने में न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम ये मेल से जाते तब ताप देव देव देवता राज महाराज राम नाम जप आया मन से राम नाम जप आया विपद विनाशी संकट संचे हो गए दूर उसके भीतर सोच कुबेर राम राम जप होए प्यार संचे राम नाम जप करिए पूजा अंतर मुख वो करिए राम राम सुमधुर चमत्कार राम राम सुरवीर प्रभाव राम 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 हरि राम 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 श्री राम 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 भजरी रमाया करता चित श्री मंगलाचार हो अमृत संचार और सुख कट खावे जिसका सुपर जिससे बदली तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय जय राम जय राम जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम 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 जय जय राम जय जय
आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सतधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सतधर्म का राम नाम विस्तार। थोड़ी देर के लिए मन ही मन में परमेश्वर नाम का जाप कीजिए। आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सधर्म का राम नाम विस्तार। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बार नाम सुनो कैसे किया जिसने बल से पार।
धर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। मंगल नाम राम राम, 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 मंगल नाम राम राम। रोजाना सत्संग में चतुर जी के पावन पाठ चल रहा है। आज भी आप जी की सेवा में ये पावन पाठ का पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और मनन भी कीजिएगा। महाराज कह रहे हैं व्रत लेकर निभाओ। आज का जो प्रकरण है महाराज कह रहे हैं व्रत लेकर निभाओ। एक बार ना कह दो तो फिर हाँ कहना ठीक नहीं। रोहतक जाकर मैं कई बार बोला, बहुत लोग मिले भी और नाम भी लिया, परंतु उन्होंने पालन नहीं किया। मैंने इससे यही जांचा कि लगन वाले नहीं। रोहतक में एक बार फिर मुझे बोलने के लिए कहा गया, तो फिर मैं इस प्रकार के ऐसे ढीले ढंग में बोलता नहीं। इसी कारण से बोलने को न कर दी। जो नाम को ले और आराधन ना करे, जो नाम को ले और आराधना नहीं करे, तो मुझे विचार होता है कि इनमें दृढ़ता नहीं। तो जिन्होंने नाम लिया उन्होंने आराधना करने का प्रण लिया, प्रण फिर तोड़ा। कोई बात नहीं, मैं अपने हृदय के अंदर अनुमान किया करता हूँ कितना कौन विश्वासी और कितना इस मार्ग में बढ़ा। उसको बड़े प्रीति वाले, बड़े प्रण वाले रहना चाहिए। आप इस बात को दृढ़ता से जगाएं। व्रत लिया है, हंसकर उसे प्राणों से पालन करेंगे। भगवान की सृष्टि में रहो, माया तथा संकल्प की सृष्टि त्यागो। भगवान ने संकल्प से ही जगत को रचा। दुख का जगत हम स्वयं बनाते हैं। दो आदमी आमने सामने से आ रहे थे। एक हीरा मार्ग में पड़ा था। एक को वह मिल गया, जिसे मिला वह उसको पाकर हर्षित हुआ। दूसरा ना पाकर शोकग्रस्त हुआ। और एक तीसरा व्यक्ति जो दृष्टि टिकाए हुए देखता था, ना हर्षित हुआ ना शोकित हुआ। ना पाने वाला रोया क्यों? क्योंकि उसने हीरे से ममता बांध ली थी, मोह की सृष्टि रची थी। दूसरा पाने वाला हर्षित हुआ इसलिए कि हीरा मुझे मिल गया, यह तो बड़ा कीमती है, इससे लड़की का विवाह ऐसे करूंगा कि सारी बिरादरी देखती रह जाएगी। इस प्रकार की उसने अपनी ही मोह की सृष्टि रची। यह बात है कि हमारी सृष्टि तो संकल्प की बनाई हुई है। हमने जिससे कल्पना का संबंध बांधा नहीं, यदि रेल के नीचे कट जाए, हमने जिससे कल्पना का संबंध बांधा नहीं, वह यदि रेल के नीचे कट गया तो वृत्त पत्र में उसका समाचार पढ़कर दुख नहीं होता। मोह और संकल्प की सृष्टि ही दुखमयी है। जो भगवान का यंत्र बनाना चाहे उसको तो भगवत सृष्टि में रहने वाला होना चाहिए। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। भाई रजीत जी,
सजनी राम को मीत बना लो, 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 सजनी राम को मीत बना सजनी राम को मीत बना
गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो हासे किया, जिसने आया तेरे द्वार पर, दुखी अब ले तलवार, पावन अपने प्रेम से करिए से हमारे साथ है गुरुदेव, इस बात की चिंता हमारे साथ है गुरुदेव, इस बात की चिंता हमारे साथ इस बात की चिंता हमारे साथ है महाराज, इस बात की चिंता
चरण पर रख दिया जो हाथ में, इस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो हाथ में, इस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज हमें, इस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज हमें, इस बात की चिंता। Thank you.
आगे बढ़ते गया लतीश बलवरे विभीषण को आगे बढ़ते गया लतीश बलवरे विभीषण को आगे बढ़ते गया लतीश बलवरे उसी का कर रहे बलिदान को इस बात की चिंता उसी का कर रहे बलिदान को इस बात की चिंता उसी का कर रहे बलिदान को इस बात की चिंता उसी का कर रहे बलिदान को इस बात की चिंता हमारी साथ है महाराज को इस बात की चिंता
चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया।
चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। हे गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। राम राम राम। आदर के लायक प्यारे सज्जनों अथवा बंधुजनों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों और देवियों, आप सबकी चरण कमल सेवा में मेरा बार बार नमस्कार स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। गुरु चरणों की शीतल छाया जिसमें बैठ परम सुख पाया। गुरु के चरणों में बैठने के बाद तो परम सुख मिलता है बहनों भाइयों। उनको मिलता है जो गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, गुरुजनों की आज्ञा मानते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं। सुख तो मिलता है लेकिन आज्ञाकारी को मिलता है। अब कई लोग हैं, कई वर्ष से चल रहे हैं, चलते हैं, भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और सब कार्य कर रहे हैं, पर कुछ रस होता है, आनंद नहीं आ रहा जीवन के अंदर। क्यों नहीं आनंद आ रहा? विचार करें क्यों कि गुरुजनों की हम आज्ञा में चलते हैं। नाम तो दीक्षा ली, हम सब ने नाम दीक्षा ली है, सेवा का काम भी करें, कभी समय मिलता है नाम भी जपते हैं, कभी कभी समय मिलता है अमृतपाल जी का पावन पाठ कर लेते हैं, कभी कभी। तो जब कभी कभी वाले काम है तो फिर कैसे आनंद प्राप्त होगा? कैसे वो छत्र छाया जो गुरुजनों की है, जो शीतलता दे रही है, आनंद दे रही है, धैर्यता दे रही है और आपके चंचल मन को शांति दे रही है, वो कैसे शांत होती है? क्यों कि कभी हम अपने मन की करते हैं और कभी गुरु जी की आज्ञा मान लेते हैं और कभी लोगों के मन की करते हैं। महाराज लिखते हैं वो आनंद, वो रंग क्यों नहीं चढ़ता उन साधकों पर जो केवल बातों से काम चलाते हैं, काम नहीं करते हुए, बातों से काम चलता है जिनका, न नाम जपना, न सेवा का भाव, मिलावट की बात बड़ी है, कुछ ऐसे मान ली, कुछ उसकी मान ली, संसार को खुश करने में लगे रहे। जो गुरुजनों ने कहा उसमें ध्यान रखें। बस क्या कहा कि नाम जपे, नाम जपे, नाम जपे। बहुत अच्छा आज महाराज ने प्रवचन व्यूज के माध्यम से पढ़ना चाहिए, सब ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, चाहे भक्ति प्रकाश जी का पावन पाठ हो। हम करते नहीं है, हमारे जीवन में तभी अशांति है और अज्ञानता भी है, घरों में भी ऐसे अशांति है। अज्ञानता के कारण जितने कष्ट करने से अज्ञानता के कारण है। तो महाराज समझा रहे हैं कि जो व्रत लिया करते हैं, व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत लिया उसका पालन करो। तो संतों की तो ऐसी बात होती है, बहुत अच्छा महाराज लिख रहे हैं कि नाम दीक्षा ली तो व्रत ले लिया आपने, उसकी पालना करो। अब कोई रोगी आता रहे बार बार, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, और गुरुजन कहेंगे रोगी तू क्यों है? देखो तो महाप्रसादी प्राप्त हुई है, तो तू नाम जब रोग दूर हो जाते हैं, जन्म मरण के रोग दूर हो जाते हैं, तेरा रोग क्यों नहीं दूर हो रहा? तो बस रोग का कारण यही है, दूर क्यों नहीं हो रहा? मान नहीं, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानी, गुरु मान नहीं चलना। एक व्यक्ति रोगी था, मन का रोगी, तो मिलने आ गया, तो कष्ट में उनको ऐसी बात नहीं है, आप तो कहीं भी भाव आता है महापुरुषों के पास जाए, महापुरुषों चरण में बैठ जाए, आपको समस्या समाधान हो जाएगा। मैं तो आप जैसा साधक क्यों? चलो, भाव था कि आपको लगता नहीं, आप जप नहीं करते, मेरा भाव था आपने जाप नहीं किया, आपने अमृता जी का पावन पाठ नहीं किया, तो चले जाओ। तो गए, अरे उन्होंने खुद ही नाम लेके वहां भी जा सकता हूँ, मैंने कहा जाए, बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे महापुरुष है, जाना चाहिए। चले गए, समस्या का बताइए, अपने एकांत में मिले गए। तो महाराज ने कहा कैसे रोज पावन पाठ करना, इतने समय करिए, 3 महीने का समय दिया। तो 3 महीने बीत गए,
मैं फिर आ गया, कहते अब मेरी सेठ अभी मेरा समाधान नहीं है समस्या का। मैंने कहा फिर चले जाओ, मैं फिर चले जाओ, हाँ चले जाओ। गया उनके पास, कहते हमारा 3 महीने हो गए अभी तक कुछ तो मुझे समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर 3 महीने और कर लो। दृढ़ता, यहाँ दृढ़ता की बात है, विश्वास की बात है। संत जब तो टटोर दे केड़ी चीज तेरी को तंग करके रखी है, अंदर तंग कर दी है, वो मन मति तेरी तंग कर दी है। तू चाहता है मेरा काम भी हो जाए, मुझे शांति भी मिल जाए, मेरे जीवन में सरलता भी आ जाए, मेरे जीवन में धैर्यता भी आ जाए, नम्रता भी आ जाए, तो फिर जो बुराई है उनको तो त्याग करना पड़ेगा। वो हम छोड़ना नहीं चाहते तो अच्छी बात है, कैसे है सोचो। महाराज ने फिर 3 महीने का समय दिया। 3 महीने बाद फिर वो मेरे से मिला, तो कहता कि समझ मैं कहा फिर जाएगा, कोई ऐसी बात। तो फिर चला गया। ऐसे हुआ, संतों के पास खड़ा कुछ बातचीत कर रहा, तो कहता महाराज इतना समय हो गया, मुझे आराम ही नहीं आ रहा, मेरी समस्या का मतलब समाधान नहीं। तो संत ऐसे मुस्कुराए, सच कहता हूँ हमारी ये छोटी छोटी अज्ञानता है बड़े भारी संकट में डाल देते हैं। मैंने देखा फिर होता ऐसा ही है। ऐसे संतों ने मुस्कुरा के कहा, तो उन्होंने अपने आप हमारे आपने पहले 3 महीने कहा, फिर 3 महीने कहा, मुझे आराम ही नहीं आ रहा। तो संतों ने कहा कि मन मति तो नहीं करते आप? वो कुछ बोला नहीं, मुझे नहीं आ रहा आराम, मुझे आराम ही नहीं आ रहा, मुझे समस्या का समाधान नहीं हो रहा। संतों ने सिर पे हाथ रखा, तो बेटा कोई बात नहीं, क्या कह सकता हूँ, अगर एक डॉक्टर से डॉक्टर की दवाई का आराम, ये डॉक्टर की बात है, ये आम संसारी बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। चलो आप देख लो, अगर डॉक्टर बदलना तो बदल लो, क्या कह सकता हूँ मैं आपको। मुस्कुराते रहे संत, बड़े मुस्कुरा के देखते रहे। तो मैं आया, मैं बातचीत करने लगा, मैंने कहा उन संतों को आप समझे नहीं बात में, दृढ़ता चाहते हैं, एक निश्चितता चाहते हैं। महाराज लिखते हैं बहुत अच्छा कि महाराज को किसी ने फिर कहा कि किसी सभा में बोलिए, तो महाराज ने देखे कि दृढ़ विश्वासी लोग नहीं है, ये प्रण पालन नहीं कर सकते, करते व्रत लिया हुआ है। तो महाराज ने देखे आप उस विषय में बोला ही नहीं, वो बना ही कर दिया बोलने के लिए। समझाया उसको जाता है जिसकी समझ में आ जाए। गुरुजन खुद समझा रहे हैं, संतजन खुद समझा रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, पर हम समझ ही नहीं पा रहे। हम तो मनमति में लगे, मनमति में लगे। महाराज का पत्र है, महाराज कहते हैं कि गुरु आज्ञा क्या होती है। कहते तो आप कौन सा गुरु आज्ञा मानते हैं? क्यों मन चंचल होता है आपका? क्यों मन में व्याकुलता आती है आपके? क्यों मन अशांत होता है आपका? घरों में दुख है, परिवारों में दुख है, आज अशांति अशांति के कारण नहीं है, बस मनमति है। कुछ लोगों की बात मान ली, कुछ मन की बात मान ली, और कुछ गुरु की बात मान ली। तो बहुत अंतर है, एक ही बात माननी पड़ेगी, एक ही रास्ते पे। अब कोई नाव का पार करनी है नदी, तो दरिया कोई पार करना है तो नाव तो चढ़ना पड़ेगा, एक नाव में बैठ के पार कर पाओगे। अब सोचो जरा, दृढ़ता की बात है या विश्वास की बात है, भरोसे की बात है। एक तो भाव रखो, ऊंचा भाव रखो, जो संतों से मिलेगा, गुरुजन से मिलेगा, सबका आदर माना, सबका आदर माना। मैं फिर कहता हूँ, किसी भी महापुरुष ने कहीं नहीं कहा ये बड़ा है, ये छोटा है, बस ये कहा है जो तुझे मिल गया है। कहीं भी संत महापुरुषों के पास जाओ, उनका कि सबका आदर माना, सबका आदर माना, पर जो हमने नाम हमारे गुरु से मिल गया, हमें संतों से, जो गुरुजनों से मिला है, तो हम उससे भाई हम तो, हमें तो उनमें शांति है, तृप्ति है, तृप्ति है। तो पुरस्कार मिल गया, उपहार मिल गया, कृपा मिल गया, आनंद मिल गया, फिर क्यों मन चंचल कर लेते हैं? पूर्णता आनंद नहीं प्राप्त कर सकते वो साधक जिनकी मन मति होती है, जो मन मति पे चल पड़ते हैं, बस मन मर्जी कर लो, मन मर्जी, 4 माला फेरी मन मर्जी कर ली, इधर गए उधर गए, मन मर्जी नहीं करनी, मन मर्जी। देखे जीवन अपने आप में, कहता हूँ हर एक साधक का सबका, जो जहां भी प्रसादी लिए में बैठा है, मैं हर एक साधक की बात करता हूँ। अब मंगल में आनंद में जीवन बीतेगा, आनंद में जीवन, ना कोई रोग, ना दुख, ना कष्ट। ये महाराज बहुत अच्छी बात लिखते हैं, हमारी सोचों से ही रोग है, सोचों से। एक को हीरा मिल गया, एक को नहीं मिला, और जिसको मिल गया उसने गणना कर ली, ये करूंगा, जिसको नहीं मिला रोता रहा। ये सोच सृष्टि में सोच विचारधारों की दुख है, बहुत अच्छे लिख रहे हैं। हम दुखी भी इस बात से ही है, इतनी सोचे, सोच चिंता सब परमात्मा चरणों में डाल देना। बहुत अच्छे नाम जपते रहे, जो सिर्फ बस अच्छे भाव से नाम जपते रहते हैं, कोई सो विचारधारा नहीं आती। जैसा तू लगता है बहुत अच्छा लगता है, प्रभु तो जो करता है सो अच्छा ही करता है, इसमें तृप्त होना चाहिए, पक्का बनना चाहिए। यहाँ भी हम कच्चे हो जाते हैं, ऊपर से तो कुछ कहते हैं, तेरी या मैं तेरे होके रहना, असल तेरे पाना बना के गलता जाना, मगर फिर भी कच्चे नहीं।
पक्कापन आएगा तो जीवन में आनंद आएगा। संतों की कृपा, संतों का आशीर्वाद पूर्णता है हम सबके ऊपर। बस नाम जपने की कमी है, उनकी आज्ञा मानने की भी कमी है। गुरु आज्ञा में रहे बस नाम जपे। और क्या आज्ञा है? नाम जपे और भजन पाठ का सुख प्राप्त करें। आते रहे, सत्संगों में आना चाहिए रोजाना। जैसे प्रातःकाल भी सत्संग होता है 6:30 से 7:30, हर वीरवार को प्रार्थना सभा होती है, आ जाना चाहिए। पता नहीं किसी की भगत की कौन प्रार्थना परमात्मा स्वीकार कर ले प्रार्थना सभा के माध्यम से। ऐसे रविवार को 8 से 9:30 को सत्संग होता है, आते रहिए। तो सूचना आपके श्री चरणों में ध्यान से सुनिए। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी जैसे हरिद्वार में साधना सत्संग का आयोजन किया जाता है पूजनीय गुरुजनों की अपार कृपा और उन्हीं की सूक्ष्म कृपा में, तो इस वर्ष भी ये साधना सत्संग का आयोजन हरिद्वार जी में किया जा रहा है। मई महीने में ये साधना सत्संग लगाया जाता है। तो इस बार इस साधना सत्संग की तिथि 10 मई से 15 मई तक निश्चित की गई है। तो आप सबको सबसे प्रार्थना की जा रही है कि जो भी इस साधना सत्संग में सम्मिलित होना चाहे, तो माता लाल देवी जी वैष्णव मंदिर है, पता ही आप सबको, ना भी पता हो तो फिर भी पता दे देंगे एड्रेस, जो अपने आप जाना चाहता हो। तो वैसे तो सब मिलकर ही जाते हैं, जनशताब्दी एक्सप्रेस यहाँ से ट्रेन चलती है। तो जो भी साधक जाना चाहे तो उसके लिए टिकट बुक करानी होती है, तो एक समय होता है, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी जाना हो पहले से तैयारी करते हैं कि बाद में फिर जगह मिले ना मिले, ऐसे ही होता है। रेलगाड़ी से जाना है, अपना साधन लेना, तो भाव है जाना तो जाए, मिल के जाना सब मिलकर। तो जिन्होंने भी जाना हो वो 400 रुपये व्यक्ति आने जाने का जो खर्चा होता है, ट्रेन की टिकट होती है। तो आपकी सुविधा के लिए भाव रखा है कि टिकट तो आपने करानी है, अपने आप करा लो, लेकिन अगर मिलकर इकट्ठे होकर सबने जाना है तो अपने अपनी जो जिन्होंने टिकट करानी है वो आधार कार्ड के साथ 400 रुपये व्यक्ति यहाँ पे जमा करा दे, आपके आने जाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो वहाँ पे भी सुविधा होती है। साधना सत्संग में सबको लिफ्ट भी लगी, जो ऊपर जाने माता बहनों को कष्ट ना हो, बुजुर्ग माता भी होते हैं, को सोचते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तो सुविधाएं हो जाती है। वातानुकूलित व्यवस्था भी है वहाँ पे, सब कुछ सुविधा मिल जाती है। तो खर्चा तो होता ही है, बाहर जाके जो भी होता है तो 1200-1500 रुपये के लगभग खर्चा भी आ जाता है हर एक साधक का। टिकट अलग होती है, उसके अलावा बाहर जाओ तो खर्चा तो हो ही जाता है। तो सब आपको सूचना दे ही जाती है, मिल भी जाती है, आपको समझा भी दिया जाता है। फिर कहूँगा साधना सत्संग कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई ना सोचे कि साधना सत्संग हरिद्वार चले, तो कोई महाराज स्वामी जी महाराज तो बहुत, तो जी ब्रह्मचारी महाराज जी भी कहते हैं ये पिकनिक की बात नहीं है, कोई पिकनिक मनाना जाता है, साधना सत्संग है, बड़े आराम से साधना के लिए जाना है। तो बड़ी निराली बात होती है। तो संतों को भेद बताया कि महापुरुषों में तीर्थ स्थल जो भी होते हैं जहाँ पर बैठ के भजन ध्यान किया जाता है, महापुरुषों की कृपा ही है, उनका आशीर्वाद है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि साधना के लिए मन मर्जी वाला काम करें, अच्छे भाव से साधना। मैं अपनी साधना करूँ, आप अपनी साधना करें, हम मिलकर एक परिवार की तरह जैसे इकट्ठे होकर रहते हैं ऐसे ही। कोई मन मर्जी नहीं करनी, मिलकर रहना सबने। तो बाहर का सब देखना होता है, बाहर की जगह पे जाओ, जगह लेनी होती है, सब सेवाओं का भी काम सबने मिलकर करना होता है। तो सबसे प्रार्थना है, तो जो जाना चाहे प्रार्थना कर दी टिकट के लिए, तो आधार कार्ड जमा दे जाए और प्रति व्यक्ति 400 रुपये व्यक्ति टिकट के लिए आप जमा कर दें। वहाँ जो खर्चा आएगा वो आपको बता ही दिया जाता है, 1200-1500 रुपये करीब लग जाते हैं बाहर की साधना सत्संग के लिए। तो आपके चरणों में सूचना दे दी है, अब जल्दी करें, क्योंकि बाद में बार बार आप कहें, कोई आगे 5 मई में कहने लगे, कोई आगे मई में कहे तो दिक्कत हो जाएगी, टिकट मिलेगी नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको आने जाने। फिर आपने अपनी व्यवस्था खुद करनी है। जो मन मर्जी करेगा, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी भी भाव यही आता है, मन मर्जी करने वाला तो नुकसान ही उठाता है। इसलिए मन मर्जी ना करें। हम मन मर्जी नहीं करेंगे, कोई भी मन मर्जी करता है। अब बच्चा मन मर्जी करे तो माँ बाप से क्या ले लेता है, सोचो जरा। अब शिष्य मन मर्जी करे तो गुरु से क्या ले लेता है, सोचो। तो ये प्रार्थना आपसे, तो मन मर्जी ना करें। हम सब एक परिवार की तरह इकट्ठे होकर रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग की बात है। मिलकर यदि आपको कोई बात मैं कह देता हूँ, आपको बच्चा हो, सेवक हो, नौकर हो, दास हो, तो कोई बुरा ना माना करें। हम सबका एक परिवार है, मिलकर परिवार की तरह हम बैठ के बात करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। महाराज का आशीर्वाद मैं कहूँगा अपार हम पर बना रहे, गुरुजनों की कृपा हम पर अपार पर बनी है। राम सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। प्रार्थना है सत्संग के बाद जो आनंद प्राप्त होता है वो छोड़ मत दिया करो। तो बाहर जाके बातें करने लगे, बातें करने, चुपचाप जिन्हें जाप कक्ष में जाना माथा टेके चुपचाप नाम जपते हुए अपने घरों को सुख से पहुंचा। राम सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार,
नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार, कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हूँ प्रणाम। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 राम राम राम